करते हैं और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। और इस बीच अब अर्निंग्स भी आना शुरू हो चुके हैं और कल शुरुआत हुई डेल्टा कॉर्प और जीएम ब्रेवरीज के नतीजों से। जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स तो हमने देखा बाजार के दौरान ही आ गए, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद डेल्टा कॉर्प और इसके अलावा भी कुछ अन्य कंपनियों के नंबर्स आए हैं और क्वार्टरली अपडेट भी देखने को मिले हैं। कौन कौन से नंबर्स और खबरें कल अहम रही, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए, कल कौन कौन से नंबर्स आए और क्वार्टरली अपडेट भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले बात करें तो डेल्टा कॉप के नतीजे आए पहले तिमाही के और लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, ये दोनों में ही भारी गिरावट देखने मिली है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में आने वाले बजट में क्या स्टेटमेंट रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और याद रखिए कंपनी थोड़ी रियल एस्टेट बिजनेस में भी जा चुकी है। तो 3-4 मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं डेल्टा कॉप के लिए। Q1 की जो ऑपरेशनल अपडेट है उस पर बात करें तो JSW के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कुछ कुछ माइंस बंद थे तो इसलिए आपको जो नंबर्स है थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही होगी उनके ऑपरेशनल नंबर्स पे। बट ओवरऑल जो है मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी एक स्मॉल कैप कंपनी है रियल एस्टेट का, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है आपका ओवरऑल ऑपरेशनली। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं आया सिवाय डेल्टा कॉप के, तो उस पर ही फोकस रहेगा बाजार में। लेकिन आज दो ब्लॉक डील हो सकते हैं, एक मैनकाइंड फार्मा और दूसरा डिलीवरी का। सबसे पहले मैं आपको मैनकाइंड फार्मा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कैपिटल ग्रुप, बड़ी सी एफआई ग्रुप है यूएस की, वहाँ उनकी एफिलिएट लगभग 0.9% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू जो है लगभग 760 करोड़ रुपए का है। ये जो डील प्राइस 2% डिस्काउंट पे हो सकती है और इस एफिलिएट का करंटली 2.22% स्टेक कंपनी में वो होल्ड करते हैं। तो इस सेल के बाद उनका स्टेक 1% गिर सकता है। डिलीवरी में इंटरेस्टिंग बात है, कनाडा पेंशन फंड लगभग 3.2% स्टेक, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 865 करोड़ है, वहाँ पे हम जो है बिकवाली मिल सकता है। और याद रखिए जो डील है 3.5% डिस्काउंट में हो सकती है। अभी एक टाइप का कंप्लीट एग्जिट हो सकता है कनाडा पेंशन का। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 25 अप्रैल को जो था उन्होंने जो है लगभग 2.8% स्टेक की ओपन मार्केट में बिकवाली की, लगभग 900 करोड़ का वैल्यू था दो ब्लॉक डील्स में। तो अब उनका जो है सिर्फ 3.2% स्टेक बाकी होता है और आज के ब्लॉक डील के बाद अगर एक होता है तो एक कंप्लीट एग्जिट माना जाएगा। MGL, IGL, गुजरात गैस, तीनों ही CGDs के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको घटा सकता है CNG पे। अभी 14.4 है, अब उसको घटा के 5 to 7% कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है और ये लोअर टैक्स के कारण जो है जो प्राइसेस है वो 5 से लेकर 6 रुपये प्रति केजी घट सकता है। कंज्यूमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। CNG वॉल्यूम्स लगभग 70 से लेके ऑलमोस्ट 73% तक कंट्रीब्यूट करते हैं MGL और IGL के, तो इनको बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। गुजरात गैस को थोड़ा कम होगा क्योंकि उनका लगभग 30% टोटल वॉल्यूम जो है इस सेगमेंट से आता है। बट नेवरदलेस CGDs पे जो है आज बाजार की नज़र रहेगी। विप्रो के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। कॉग्निजेंट जो है लगभग $505,000 यानी कि 4 करोड़ जो है सेटल कर सकते हैं विप्रो की केस जो CFO जतिन दलाल के अगेंस्ट था। तो एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। पिडलाइट मैनेजमेंट का मीट हुआ था, यहाँ पे नुवामा के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो कोर कैटेगरी है वो अच्छा काम करेगा, सीलेंट में बुलिश नज़रिया है और जो ई-कॉमर्स का सेल्स है वो 14 गुना बढ़ा है 3 साल में। तो ये एक बहुत जो है आई पॉपिंग डेटा है। और इसके अलावा बड़े प्लान्स इनको बन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और EV के एडिसिव मार्केट्स में ये घुसेंगे। इन्फोसिस ने भी 5 साल का बड़ा करार अनाउंस किया है सेक्टर अलार्म के साथ। और RVNL की अगर मैं बात करूँ तो 2 बड़े ऑर्डर आए हैं, जिनको कंबाइन करेंगे तो लगभग 400 करोड़ रुपए का रहेगा। और एक JV मिडिल ईस्ट में उन्होंने अनाउंस किया। KDDL लगभग 90 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया, 3700 रुपीज़ बायबैक प्राइस है, यानी कि लगभग 12 से लेकर 13% डिस्काउंट पे। HG इंफ्रा को 465 करोड़ का EPC ऑर्डर आया है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और GMDC ने जो है थोड़ी अमेंडमेंट की है अपनी एग्रीमेंट थर्मल प्लांट्स के लिए गुजरात में, उसके कारण कंपनी को एक वन टाइम कैपेक्स लेना पड़ेगा लगभग 300 करोड़ का। तो एक टाइप से हिट आने वाला है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। हमारे खबर पे मुहर लगी है। लॉयड्स मेटल में हमने बताया था कि फंड रेज होने वाली है और अब जो है QIP फंड रेज खत्म हो गई है। वहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी जो है एंट्री लिया है और इंटरेस्टिंगली कंपनी ने अनाउंस किया कि अब इस पैसे से वो 4 मिलियन टन्स पर एनम का पेलेट प्लांट की एक्सपेंशन करेंगे महाराष्ट्र में। अब तो हमने खबरों वाले शेयर्स आपको बता दिए Q1 अपडेट्स क्या है, लेकिन आज दो अहम लिस्टिंग भी है जो आपको रडार में होना चाहिए। दो बड़े मेन बोर्ड लिस्टिंग है। सबसे पहला वो होगा बंसल वायर्स का। IPO प्राइस 256 रुपीज़ का था और जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 63 टाइम्स का था। अब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है
ये लगभग 30 से लेके 35% तक का हो सकता है बंसल वायर में, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रांग है। वही अगर एमक्यू और फार्मा की बात करें तो इनका आईपीओ प्राइस 1008 रुपीज़ पर शेयर का है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो इस बंसल से भी ज़्यादा है, 68 टाइम्स का। हालांकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 25 से लेके 30% तक का लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसको आपके नज़र में रहनी चाहिए आज दिन के ट्रेड में। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेगा, बंसल वायर, एमक्यू फार्मा की लिस्टिंग होगी आज, और इसके अलावा आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। इसके अलावा कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं आज के दिन भी, तो ये सब इन सब पे भी फोकस रहेगा। मैनकाइंड डिलीवरी जैसी कंपनियां आज के दिन फोकस में रहेंगी। पीडीलाइट पर भी नजर रखिए, इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी जिसमें कि एनालिस्ट मीट से कुछ बड़े टेक अवे आ रहे हैं, और स्टॉक हम देख रहे थे हाल फिलहाल में एक्शन में भी था। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। खबरें भी आज ढेर सारी है, और नतीजों के चलते भी डेल्टा कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, और इसके अलावा मैराथन नेक्स्ट जेन, ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। नंबर्स थोड़े वीक टू इनलाइन थे, तो इस पर भी आज फोकस रखिए।